मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं नए जो कानून आए हैं जिसमें भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 जो 1 जुलाई 2024 से लागू हो गए हैं। इसके पहले भारतीय दंड संहिता 1860, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 तथा साक्ष्य अधिनियम 1872 के प्रावधान लागू थे। 1 जुलाई 2024 के पहले जो मामले उस समय तक घटित हुए उन पर पुराना कानून लागू होगा। जो नए मामले आ गए उन पर नए कानून 2023 के लागू 1 जुलाई 2024 से होंगे। ये आपको जानना चाहिए। अब मैं ऐसे मामले जिनमें कोई अपील नहीं की जा सकती है, नए कानूनों की और पुराने कानूनों की, उस बारे में बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए, वीडियो महत्वपूर्ण है, शुरू से अंत तक देखिए। सबसे पहले हाईकोर्ट के द्वारा अगर 3 महीने तक की जेल दी गई है और 1,000 रुपए तक का जुर्माना किया गया है तो इसकी कोई अपील नहीं होगी आगे। ये आपको जानना चाहिए। सेशंस कोर्ट के द्वारा यदि 3 महीने की सजा दी गई है और 200 रुपए तक का फाइन दिया गया है तो इसकी भी कोई अपील नहीं की जा सकती है। इसी तरह मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास अप टू सीजेएम ने 200 रुपए तक के फाइन किसी मामले में अगर किया है तो उसकी भी कोई अपील नहीं होगी। दूसरा, अगर आपकी पड़ोसी के साथ नहीं बन रही है, कोई गाड़ी खड़ी कर दी है उसने, कोई गंदगी कर दी है, कोई साउंड करता है, ऐसी न्यूसेंस फैलाता है और एसडीएम के यहाँ कोई मामला चला है, भारतीय न्याय संहिता जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 160 के तहत, या कोई चीज पुलिस ने जब्त कर ली है, पड़ोसी का पेड़ है, कोई अंतिम फैसला उसने दे दिया है बीएनएसएस 417 धारा के अंतर्गत, तो इसकी भी कोई अपील नहीं होगी। दूसरा, यदि कोर्ट में आपने अपनी मर्जी से किसी भी न्यायालय में राजीनामा कर लिया है, उस मैटर में बाद में आपको ऐसा लगता है कि राजीनामा गलत स्थिति में हो गया, तो आप उसकी कोई अपील नहीं कर सकते। जैसे कोई एक्सीडेंट का मामला है, चोरी का मामला है, एबॉर्शन का मामला है, बेइज्जती का मामला है, बेईमानी का मामला है, कब्जे का मामला है, तो इनकी भी कोई अपील नहीं होगी। दूसरा, पुलिस को अधिक पावर दे दिए गए हैं। धारा 107 BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में जो 2023 की है, पुलिस को प्रॉपर्टी जब्त करने का अधिकार दिया गया है। पुलिस को ऐसा लगता है कि संदिग्ध प्रॉपर्टी है, इस पे कहां से आ गई, चाहे वो मोबाइल हो, कोई अन्य तरह की, तो कोर्ट के अंदर जब वो प्रस्तुत करते हैं तो कोर्ट 14 दिन का उसको नोटिस देगी, पूछेगी कारण बताएं कि ये प्रॉपर्टी क्यों ना जब्त कर ली जाए, आपने कहां से खरीदी। अगर कोई सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन नहीं आता है तो कोर्ट उसे जब्त करने का भी आदेश दे सकती है। तो ये कुछ चीजें कि आपने ईमानदारी से वो प्रॉपर्टी नहीं कमाई है, आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे नए कानून में आप इन चीजों में, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि 1 जुलाई 2024 से ये भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान लागू हो गए हैं। हाई कोर्ट ने अगर 3 महीने की सजा 1,000 रुपए तक का फाइन, कोर्ट ऑफ सेशन ने 3 महीने की सजा 200 रुपए तक का फाइन, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने 200 रुपए तक का फाइन किया है, तो इसकी कोई अपील नहीं होगी। पड़ोसी के साथ अगर कोई आपकी बातचीत नहीं बनी है और एसडीएम के यहाँ कोई केस चला है सेक्शन 160 के तहत और 417 में, तो वो जो भी ऑर्डर करते हैं उसकी भी कोई अपील नहीं होगी। कोर्ट में अगर आपने राजीनामा कर लिया है तो कोई अपील नहीं होगी छोटे मोटे मामले में। और पुलिस ने कोई प्रॉपर्टी धारा 107 के तहत जब्त कर ली है तो उसकी भी कोई अपील नहीं होगी। 14 दिन का नोटिस देने के बाद कोर्ट अगर सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं देते हैं तो वो प्रॉपर्टी जब्त। अब जहां तक पुराने कानून का सवाल है, 1 जुलाई 2024 के पहले भारतीय दंड संहिता 1860, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 और भारतीय ये साक्ष्य अधिनियम 1872 के जो प्रावधान लागू थे, उनमें स्थिति यह है कि हाईकोर्ट ने अगर 6 महीने की सजा दी और 1,000 रुपए तक का फाइन किया है तो कोई अपील पुराने में नहीं होती थी। पुराने जो केसेस चल रहे हैं उनकी स्थिति में बता रहा हूं। सेशंस कोर्ट में 3 महीने तक की सजा और 200 रुपए तक का फाइन था तो कोई अपील नहीं होती थी। इसी प्रकार जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने अगर 100 रुपए तक का फाइन किया था तो कोई अपील नहीं होती थी। तो ये मैंने नए और पुराने कानूनों के बारे में किन मामलों में अपील नहीं की जा सकती है इस बारे में ये वीडियो बनाया। वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जुड़े रहिए नई नई जानकारियों के लिए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। एक और अनुरोध, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें,
बेल आइकॉन जरूर दबा लें, जिससे आने वाले नए नए वीडियोस आपको जानकारी मिलती रहे। तो मैं आपकी कानूनी जानकारी बढ़ाने के लिए छोटे छोटे वीडियोस इस चैनल पर लाकर आपकी कानूनी जानकारी बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। जैसा कहा गया है, भारत के कानून को जानिए, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। कानून नहीं जानता ऐसा कहकर आप नहीं बच सकते हैं। तो जुड़िए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। एक और अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर एक चैनल अर्चना आरटीएफ के नाम से है, उसके चैनल को भी यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबा लीजिए, उसके भी वीडियोस देखिए। इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।